हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाई पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस चैप्टर को एकदम वन शॉट में लेने वाला हूँ, एकदम रैपिड रिवीजन, वो भी 20 मिनट के अंदर ही। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम लोग को एक टॉपिक जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज चेंज। चेंज बदलाव किसे कहते हैं बताओ? बदलाव मतलब हाँ, याद आ गया आपको? नहीं याद आएगा लेकिन मेरे को याद आ गया। देखो, बदलाव मतलब ये होता है कि पहले से चेंज हो जाना, उसको कहते हैं बदलाव। भैया चेंज मतलब वही बात आ गया। देखो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे? बेटर देन बिफोर दैट इज कॉल्ड चेंज। बेटर देन बिफोर दैट इज कॉल्ड चेंज। पहले से अलग होना उसको कहते हैं चेंज। जैसे कि अभी मेरा मार्कर ऐसा है, ओके, अगर मैं मार्कर को ऐसा खोल देता हूँ तो मतलब पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। पहले से अलग होना दैट इज कॉल्ड चेंज। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। बेटर देन बिफोर, दैट इज कॉल्ड चेंज। ओके, हाँ ओके। अब चेंज का दो टाइप होता है, चेंज आर टू टाइप। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप्स। चेंज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। तो पहले हम लोग फिजिकल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ओके ओके, देखो मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट डिफिनेशन से बताता हूँ, आपको दोनों समझ आ जाएगा, ठीक है? पहले फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, जो भी चीज रीयूजेबल हो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज, या तो दोज थिंग दैट इज रिसाइकल्ड। देखो, जैसे कि डिफिनेशन से आप समझ गए ना, जो चीज हम लोग उसे फिर से यूज कर सकते हैं, या जो चीज फिर से यूज कर सकते हैं, या फिर उसको नया या तो फिर से मैं यूज कर सकता हूँ, तीनों डिफिनेशन एक होगा, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे जैसे कि आपने इस समय गर्मी का मौसम है, आप लोग तो बर्फ तो पीते ही होंगे। हाँ भाई, पीता तो हूँ, बर्फ नहीं मतलब पिघला के पीता हूँ। जब आप बर्फ पिघलाते हैं तो उस समय वाटर हो जाता है, ठीक है? वाटर हो जाता है। अगर आप फिर से उसी वाटर को फ्रिज में जाके रख देंगे तो फिर से आपका वो आइस बन जाएगा। आइस को फिर से आप थोड़ा सा बाहर रख दोगे या थोड़ा हीट दोगे, फिर से लिक्विड लिक्विड आपका लिक्विड बनेगा। उसके बाद आइस आइस लिक्विड, आपका ये प्रक्रिया होता रहेगा। तो आपका ये फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें वह चीज बार बार उसे यूज कर सके। ठीक ठीक। अब केमिकल चेंज किसे कहते हैं? केमिकल चेंज उसे कहते हैं जो एक बार बेस यूज हो जाता है, उसके बाद नहीं यूज हो पाता है। जैसे जैसे कि आपका जब दूध हो गया, दूध में अगर आप थोड़ा नींबू डाल देंगे तो वो दूध फट जाएगा, फट के पनीर बनता है। जब वो पनीर बन जाता है जब वो पनीर बन जाता है तो हम लोग पनीर को फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं, पनीर को कभी भी दूध नहीं जा सकता, बल्कि दूध को पनीर बनाया जा सकता है। तो पनीर को दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। आई होप आपको दोनों अच्छे समझ आ गया होगा। फिजिकल चेंज मतलब जो चीज उसको हम लोग रीयूज कर सके, फिर से यूज कर सके, फिर से उसी शेप में ला सके। और केमिकल चेंज उसको उसी वाले शेप में नहीं ला सकते हैं। ओके ओके। अब हमारा अब से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छे तो समझना पड़ेगा ना। तो चलो हम लोग आपको बताते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं अच्छे से एकदम। केमिकल रिएक्शन, पहले केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन। ओके ओके। तो देखो, केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन यह कहता है व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, वो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। भैया रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? चलो पहले मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं धीरे धीरे समझेंगे। ओके ओके। तो पहले थोड़ा सा एक मिनट वेट, ओनली फॉर 1 मिनट। इज कंफर्टेबल यू? यस। देखो, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन टू और मोर
रिएक्टेंट आर देखो डिफिनेशन क्या कहता है, जब, व्हेन मतलब जब, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। देखो एग्जांपल समझो, जैसे आपका रिएक्टेंट, देखो जब दो या दो से ज्यादा, जैसे यहाँ पे दो है या तो और बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे कोई हो गया दूसरा और यहाँ पे भी कुछ दूसरा फॉर्म किया, तो जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ना। भैया एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट अच्छे से समझा दो। देखो क्या बताना चाहता हूँ, देखो जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें तीन मेन चीजें होता है तभी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। पहला होता है हमारा रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, तीसरा होता है एरो। देखो जब भी रिएक्टेंट होता है यही तीन चीजें होता है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है एरो। भैया चलो बताता हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए और कोई एलिमेंट है बी, आपस में जुड़ता है और कोई नया सबस्टेंस फॉर्म करता है। जैसे मान लो कोई फॉर्म कर दिया ए बी, तो देखो जो एरो साइन है, एरो साइन का मतलब क्या होता है, एरो साइन का यह मतलब होता है कि दो चीज आपस में जुड़ने के बाद क्या बनता है, मतलब एरो का साइन आपको यही दर्शाता है कि जब दो चीज जुड़ा है उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद जो बन रहा है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो साइन यूज किया जाता है। ओके ओके, तो एरो साइन का मतलब समझ गए, इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं। लेकिन रिएक्टेंट किसे कहते हैं, देखो एरो साइन के जितना भी लेफ्ट साइड है, देखो रिएक्टेंट मतलब होता है जिससे जो जो आपस में जुड़ रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो देखो एरो साइन के जितना भी लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो साइड के हमेशा लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो साइड के हमेशा लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो साइड के हमेशा राइट साइड, एरो साइड के राइट साइड को हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रोडक्ट। ये एरो साइड हो गया, इसके राइट साइड प्रोडक्ट, इसके लेफ्ट साइड रिएक्टेंट। समझ आ गया? हाँ ये समझ आ गया। तो केमिकल रिएक्शन समझ आ गया, और उसके तीन चीजें होता है तभी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। ओके ओके, अब हमें आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। हाउ टू फाइंड आउट हियर इज केमिकल रिएक्शन। ओके, देखो हम लोगों को पांच चीज वहां पे जरूरत रहता है, तभी मतलब पांच चीजें हम लोग देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो जैसे कि आप डेली नींबू पानी पीते होगे, या कोई आपको पिलाता होगा या पीते होगे ना, तो उसके अंदर आप नींबू डालेंगे, फिर थोड़ा साल्ट डालेंगे। जब आपस में वो, जैसे पहले आप देखो, आपको कुछ एडिशनल मैं बताना चाहता हूँ। देखो नींबू का जो रहता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमन। लेमन का फार्मूला होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और वाटर को बोलते हैं H2O। ओके, जब सिट्रिक एसिड और वाटर आपस में जुड़ता है, अगर आप उसके अंदर थोड़ा पुदीना भी डाल के पीते होंगे तब उसका कलर मटिहा कलर हो जाता है। तो वहां पे क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे सिट्रिक एसिड, H2O, और कोई पुदीना वाला एसिड आ गया यहाँ पे, तो आपस में रिएक्शन हो रहा था, मतलब जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ गए? हाँ समझ गया, एकदम अच्छा समझाया कि नहीं मैं? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वही मतलब हम लोग कैसे पता करें कि नींबू में ये डल रहा है, मतलब हम लोग कैसे पता करें कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, पहले फिर से इसको रेज करते हैं। तो पता करने के लिए हमारे इसमें पांच चीज होता है। तो पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, हाउ टू फाइंड हियर इज केमिकल रिएक्शन। ओके ओके,
कैसे पता करें कि हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है? तो यहाँ पे 5 चीजें होता है जिससे हम लोग पता करें कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। पहला होता है पहला होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, FOR। और दूसरा होता है स्टेट चेंज। तीसरा क्या होता है? कलर चेंज। और पांचवा क्या होता है? क्या होता है हमारा? यही 5 चीजें हैं जिससे हम लोग पता करेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। पहला होता है पीपीटी फॉर्म। जैसे अगर आपने दूध को, अरे आप डेली तो दूध पीते ही होगे ना, अगर आप कभी भी दूध में, अगर आप, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? क्या है ये बताओ? इसको बोलते हैं लेमन। अगर आप कभी भी दूध में नींबू ऐसे डाल देंगे पीस के, तब आपका दूध उसी समय फट जाएगा। क्यों फटता है? क्योंकि वहां पे भी कोई रिएक्शन होता है ना। तो जब दूध फटता है तो क्या मतलब, दूध फटता है तो पनीर बनता है। पनीर आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब स्ट्रांग होता है थोड़ा सा ना। तो जो भी चीज रिएक्शन के बाद फट जाता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। इसको मतलब समझे, देखो जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, या तो आपके रिएक्शन के बाद वह नीचे बैठ जाता है थोड़ा सॉलिड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं पीपीटी। ठीक है। दूसरा होता है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज मतलब जैसे आप सोचो, आप बर्फ ले रहे हो, बर्फ को थोड़ा हीट करो, पानी बन गया, पानी को फिर से करो, बर्फ बन गया, तो वहां पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है। ओके। अब तीसरे पे आता है चेंज कलर। चेंज कलर मतलब, चेंज कलर मैंने आपको बताया ना, नींबुआ वाला, नींबू पानी और मिंट ले लो तो मटिया कलर हो जाता है। तो मतलब वहां पे कुछ रिएक्शन हुआ तभी तो कलर चेंज हो रहा है। समझ गया? हाँ समझ गया। और चौथा आता है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहोगे? एक्सपेरिमेंट दिखा दूं? चलो ठीक है। आज मेरा अच्छा सा मूड है, तभी आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। ओके। तो पहले मैं थोड़ा अपने कैमरा को थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ। अभी मैं अपने कैमरा को थोड़ा चेंज कर लिया हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। आई एम फाइंडिंग वेयर इज माई। देखो अगर मन करेगा तो दिखाऊंगा, अगर तुम लोग एकदम शांति रहोगे तब। हाँ देखो, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। वाला हाथ देखो, मैंने भाई आपके लिए एक्सपेरिमेंट लेके आया है। देखो मेरे इस वाले हाथ में क्या है? मेरे इस वाले हाथ में है सोडा, और इस वाले हाथ में मेरा क्या है? ग्लूकोज। ठीक है। पहले मैं इस दरवाजे को बंद करता हूँ, वरना मेरी मम्मी आ जाएंगी तो बहुत मेरे को आज मार देंगी अच्छे से। देखो दरवाजे को यहाँ से बंद करता हूँ। अब देखो तुम्हारे ये इस वाले हाथ में क्या है? ग्लूकोन डी। और इस वाले हाथ में सोडा। थोड़ा सा दूर दूर रखो, क्योंकि ना आपको ये बाद में फेंक देना है, ये आपको पी लेना है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये नहीं पीना है। देखो तो मैं टॉपिक क्या बताने वाला हूँ? टेम्परेचर चेंज। ये 4th नंबर पे देखो, यही है टेम्परेचर चेंज। TEMP मतलब टेम्परेचर चेंज ना। तो अगर मैं इसके इस वाले हाथ में अगर थोड़ा डालूंगा, रुको थोड़ा पैर हटाओ। देखो आज मैं इसको एकदम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, और आपको भी। देखो अगर थोड़ा दूर दूर करो,
अब मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो। अब इस वाले हाथ में लो, मुट्ठी बंद करो। अब बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा गर्मी लग रहा है, कौन सा ठंडी, कौन सा हाथ ज्यादा गर्म लग रहा है? ये वाला हाथ ज्यादा गर्म लग रहा है ना, और ये वाला हाथ ठंडा। ठीक है, इसको एकदम मत पीना, इसको चाहो तो पी लो, लेकिन इसको थोड़ा टेस्ट मत करना। इसको पीना चाहो तो पी लो। टेस्टी करना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस खत्म कर लो, ठीक है। अभी रहा हमारा सोडा, ठीक है। सोडे को क्या करना, जो इसको ना तुम रुको 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 रुको, रुको। एक भाई 1 मिनट बस, इसके अंदर डालो ऐसे, मतलब इस, अरे यार तुम इसको ऐसे करो, अरे इसको इसमें भर दो। बता। देखो भाई बस 1 मिनट, 1 मिनट। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, आपको इस वाले हाथ में कैसा फील हो रहा था? गरम। इसमें ठंडा। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज मतलब वही तो, मतलब मैंने डाला था एक में ग्लूकोन डी, आपका ठंडा लग रहा था और वो आपको गर्म लग रहा था ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ कलर। ओके ओके। अब फिर से आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ, और दूसरा बात बताता हूँ। हमारा दूसरा टॉपिक है टेम्परेचर चेंज, मैंने बात कर लिया। मेरा अगला टॉपिक है गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन मतलब देखो, मैं आपको फिर से एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट नहीं, बस ये आपको सोच के ऊपर है ना। आपकी मम्मी तो होंगी ही होंगी, नहीं होंगी तो मतलब नहीं यार, कपड़ा नहीं के चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मम्मी जब कपड़ा के चाहती हैं तो उसमें सोडा, जो बाल्टी रहता है उसके अंदर सोडा डाल देती हैं, तभी आपका कपड़ा डालती है ना। जैसे ही मम्मी लेती हैं आपका, जैसे बाल्टी लेती हैं तो उसके अंदर सोडा डालती हैं ना, तो सोडा डालते जैसे ही आप उसमें ना ये सलाई मारेंगे, आपका बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है, निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो मतलब आपको पता होगा, जब भी आग बढ़ता है तो उसको ऑक्सीजन का नीड रहता है, बट वहाँ पे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो आपका वहाँ पे गैस मतलब आपका वहाँ पे सलाई नहीं बढ़ेगा। जाइए आप एक्सपेरिमेंट करना। आप घर पे कपड़ा के चाहते नहीं के, मम्मी के चाहती होंगी तो मम्मी से कह देना, मम्मी आज मैं कपड़ा के चाहूँगा। मम्मी कपड़ा के चाहेंगी जाना, तो मैं से सोडे को पहले सोडा पानी जाके मिक्स कर लेना, वहीं पे जाना, थोड़ा सा सलाई मारेंगे, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। मैंने 5 चीज बता दिया, कैसे पता करें केमिकल रिएक्शन होता है। पहला हमारा मतलब पनीर बन जाएगा, रैपिड दे रहा हूँ, पनीर बन जाएगा और इसमें बर्फ से पानी बन जाएगा, और इसमें आपका नींबू का पानी वो वाला हो जाएगा, उसमें आपका ठंडा गर्म हो जाएगा, और इसमें आपका गैस फॉर्मेशन, सलाई नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन तो हो गया, बात करते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। क्लास 1 शॉट है, बहुत मजा आता है। देखो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं, बोल देखो सिंबॉलिक, केमिकल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। भैया नहीं समझा, देखो देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपका जो रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है ना। जब आपका ये रिएक्शन हो रहा है, इसके लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जैसे मतलब यहाँ पे प्लस एरो है, तो एक इसका ये नियम रहता है कि आपको यहाँ पे, जब यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, तो लिखने की विधि को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग। अब हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखो बैलेंसिंग का बैलेंसिंग का मतलब यह होता है कि आपका बहुत साइड एटम इक्वल हो। भैया एटम क्या होता है, देखो भाई आपका क्लास थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, देखिए आप पानी पी के आप बैठो, क्योंकि अभी मेरे पास पानी नहीं है, मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। मेरे पास
पानी तो है लेकिन इसके अंदर मैंने रिएक्शन फान दिया, तो कैसे आपको पानी पी के दिखाऊं? पानी तो गंदा हो गया, वरना पानी पी लेता। देखो बैलेंसिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो देखो पहले बैलेंसिंग का डेफिनेशन लिखता हूँ ना। बोथ साइड एटम आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या है 2, O2 ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना, तो आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं? मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 है, तो याद रखना ऑक्सीजन को कभी आगे पीछे नहीं लिखते हैं, आपका ऑक्सीजन हमेशा यहाँ पे लिखते हैं सामने, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन। देखो ये भले क्लास रैपिड रिवीजन है, बट मैं आपको कल मतलब आज आपको जितना पढ़ाऊंगा एकदम पूरा बता दूंगा, बट कल मैं आपके लिए एकदम अच्छे से 20 या 30 या आधा घंटा की वीडियो लेके आऊंगा, बस बैलेंसिंग पर एकदम अच्छे से बताऊंगा। एग्जाम्पल 20 टू एग्जाम्पल बताऊंगा अच्छे से। देखो तो आज मैं आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा बता दे रहा हूँ, आपको मे भी आपको समझ नहीं आया है, देखिए बैलेंसिंग कल मैं अच्छा लेक्चर लेके आऊंगा। आप प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे जाके देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा यार, ठीक है। चलो बताता हूँ। देखो MgO प्लस O2 ना, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो आपका ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बट आपके ऑक्सीजन के साथ आपका मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस बैलेंस। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका हो गया H2 प्लस O2 फॉर्म H2O, ठीक। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 है। आपको बैलेंस करना है तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बट आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 टू द 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो अगर आप यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, समझ आ गया? हाँ भी समझ आ गया। अब बात करते हैं अनबैलेंसिंग। अनबैलेंस, ये अन है, बैलेंस के पीछे बस आप UN लगा दो, अन हो जाएगा UN। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है? बोथ साइड देखो जो भी लिखा है बोथ साइड एटम, यहाँ पे लिख दो अनइक्वल। अनइक्वल अगर अनबैलेंसिंग के रहेगा तो अनइक्वल। भैया देखो अब पहले बैलेंसिंग के बाद देखो, बैलेंसिंग मतलब देखो बोथ साइड एटम, ये भी एक एटम है, ये भी एटम है, तो यहाँ पे 4 देखो, यहाँ पे एटम 4 है, तो यहाँ पे भी एटम 4 है, तो मतलब दोनों साइड इक्वल हो एटम, ठीक है ठीक है। अब हमारा अलग अगला टॉपिक है, समझ आएगा नहीं? इतना समझ आएगा नहीं? यहाँ आया, चलो जाओ पानी पियो तब तक। अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। पहले पानी पियो, फिर मैं आप पानी पियो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप पानी पियो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पानी पी लिए, जाओ भगवान जी का प्रेयर करके आओ। भगवान सौरभ भैया पढ़ा रहे हैं, मेरे को और अच्छे समझ आया, जाओ भगवान जी को प्रेयर करके आओ, तब तक मैं लिख रहा हूँ। देखो केमिकल रिएक्शन, ये हमारा केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन। पहले मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्शन आपस में मिलते हैं, तब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि देखो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर से वही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ।
एरो के साइन वाला, एरो के आप हमेशा राइट साइड देखो, यहाँ पे 2 सबस्टेंस फॉर्म कर रहा है Mg+O2, तो मतलब यहाँ पे 2 सबस्टेंस आपस में मिल रहा है तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब जो नया चीज फॉर्म किया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? जो जुड़ रहा है आपस में। प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो आपस में जुड़ गया है, नया सबस्टेंस फॉर्म कर रहा है। एरो मतलब बताता है कि हमारा बना है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसके टाइप्स। टाइप मतलब प्रकार। तो केमिकल रिएक्शन के 4 प्रकार होते हैं। केमिकल रिएक्शन हैव 4 टाइप्स। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखो अगर आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, फैक्ट क्या? थॉट क्या कुछ नहीं है, मतलब मेन चीज याद रखना। देखो अगर आपसे कोई पूछा, सोचो कि आपके, देखो आपके पापा हैं, ठीक, या तो आपके दादा हैं, या तो परदादा है। सोचो आपके दादा है ना, दादा। आपके दादा के 2 बेटे हैं, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। तो फिर आपके दादा के 2 बेटे थे, एक का नाम एक्स है, एक वाई। वाई के 3 बेटे हुए, ए बी सी, और एक्स के फिर 2 बेटे हुए, ए बी, ठीक है। तो अगर आपके दादा के टाइप पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? दादा पूछेंगे कि आई है, सॉरी सॉरी, अगर मान लो आपका ही पूछा जाए, आपका टाइप बताओ, तो आप बोलोगे मैं अपने दादा का पोता हूँ। ये बोलेगा कि मैं अपने दादा का पोता हूँ, ठीक। तो इसमें और यही आपका बोलेगा, ये एक्स बोलेगा, नहीं एक्स या वाई जेड कुछ भी इसमें बोलेगा, मैं अपने पापा का बच्चा हूँ। तो मतलब ऐसे ये भी बोलेगा मैं एक केमिकल रिएक्शन का टाइप हूँ, ठीक। ये चारों बोलेगा। देखो ये ऐसा बोलेगा, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना। तो इसमें चारों बोलेगा कि this is the type of chemical reaction, this is the type of chemical reaction, this is the type of chemical reaction, this is the type of chemical reaction। उसमें चारों बोलेगा कि मैं इसका टाइप हूँ, ठीक है, हाँ बोलेगा। तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जब भी आप चारों का डिफिनेशन लिखना, पहले से ही आप ये वाला चीज याद रखना। दिस इज, देखो दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चारों का डिफिनेशन पूछे, चलो इसका बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलो, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ बस उतना उस पर रोक लेना, बस उसके बाद आगे बढ़ो जितना मैं कह रहा हूँ। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, वो सिंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 से ज्यादा है, मतलब 2 ही है या 2 से ज्यादा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, एक फॉर्म कर रहा है, एक मतलब सिंगल फॉर्म कर रहा है। 2 से जब ज्यादा मिल के सिंगल फॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन लिख दो। दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, इन विच 2 or more reactant are combined to form new product, that is called combination। आपस में जुड़ रहे हैं तब एक न्यू फॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक ठीक। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर दो यार, 2Mg+O2 2MgO। ओके ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर से बोलेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हमारे क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है हमारा केमिकल रिएक्शन में, इसमें क्या होता है हमारे कंपोजिशन रिएक्शन में, इसमें आपका जो एक सिंगल प्रोडक्ट रहता है, इसमें आपका सिंगल प्रोडक्ट डिवाइड हो जाता है बहुत सारे सिंगल रिएक्टेंट। देखो अब कहेंगे कि भैया 2 से ज्यादा जब रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं तब उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। नहीं, एरो के हमेशा लेफ्ट वाली साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के हमेशा राइट साइड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which single substance, in which single
reactant break down into many product that is called decomposition reaction। ठीक ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आप यही लिख लेना। अब बात करते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपका, इसमें आयन चेंज होता है। देखो इसमें आपका फिर से आप यही वाला डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच आयन चेंज इसमें आपका जैसे कोई एक इसमें आपका कोई सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है AB+C, जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको पता है? नहीं पता जानो। जब आपका रिएक्शन होने के बाद आपका ये बनेगा AC, जैसे देखो जब आपका रिएक्शन होगा तो पता क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ये AC+B। AC+B क्यों बनेगा? देखो यहाँ पे आपका आयन चेंज हो रहा है, हमेशा ये A C के साथ रिएक्टेंट हो जाएगा। AC जब आपस में आ जाएगा तो B को C के स्थान पर आ जाएगा ना। एग्जाम्पल के साथ समझो, आपका एग्जाम्पल में क्या आएगा, देखो एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहाँ पे आपका ये एक सिंगल है, एक अकेला है, और ये एक हाइड्रोजन अकेला है, एक क्लोरीन अकेला है ना। तो मैंने बताया था AB+C, देखो तो ये आपका ये A हो गया, आपका ये B हो गया, ये C हो गया ना। तो आप पहले लिखो 2Mg प्लस AC, C के स्थान पे Cl, तो ये आ जाएगा MgCl। अब B को आप बाहर फेंक दो, प्लस H2। देखो आपका ये इसे उतार दो। अब आपका यहाँ पे 2Cl2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको दोनों को बराबर भागना पड़ेगा। तो यहाँ 4 हो गया, अगर मान लो 2 मैंने इसको दे दिया क्लोरीन को, तो इसको भी 2 देना पड़ेगा, तभी तो आपको 4 हो जाएगा ना। बैलेंस हो गया, बैलेंस ठीक, Cl2 रहेगा। तो यहाँ पे आपका AC प्लस A C से हो रहा है और B को बाहर कर दिया, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका आयन चेंज होता है। जैसे आपका हो गया इसमें A के साथ C हो गया, B को बाहर फेंक दिया ना। अब यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें डिफिनेशन के हिसाब से दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज। देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका आयन जो होता है एक्सचेंज होता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका आयन चेंज होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, A+B फॉर्म कर रहा है C+D। ओके, तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका जो आयन होता है एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब दिख रहा है ना, एक्सचेंज मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाता है। तो AD हो जाएगा और इसमें आपका BC हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका हमेशा AD हो जाएगा और इसमें आपका BC हो जाएगा, ठीक। भैया एग्जाम्पल तो आप लोगों को चाहिए, भले कुछ मत पढ़ो। बाहर जाओगी क्या? बैठा रहे। मैं आपको बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एक हुआ है, ना मैंने बोला था ये आपका एक अलग है, एक ये अलग है, आपको Na अलग है, SO4 अलग है, एक ही में है ना। तो पहले इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। तो A के साथ D बनेगा, तो Ba लिख लो, Ba। अब D में क्या आ रहा है, SO4, BaSO4 प्लस B के साथ C बनेगा। B में आपका क्या आ रहा है, Cl2, और C में आपका क्या आ रहा है, Na। तो BaSO4 प्लस Cl2Na, ठीक। हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ गया,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो से ज़्यादा मिलता है तो एक फॉर्म करता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रहता है, बहुत सारे में भाग हो जाता है, मतलब एक रिएक्टेंट होता है, बहुत सारे में टूट जाता है। और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें आयन चेंज होता है, ए के साथ सी हो जाता है, फिर बी को बाहर फेंक देता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें आपका आयन होता है एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज मतलब एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक चल जाता है। इसमें आपका ए डी हो जाएगा, ए डी के साथ रिएक्शन करेगा, बी सी के साथ रिएक्शन करेगा। समझ गए? हाँ समझ गया। अब चलो इसके लिए रेस्ट करता हूँ, फिर से जाओ पानी पी लो अच्छे से। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझा दिया। और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये टाइप्स ऑफ केमिकल, जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था, ऐसा आपका केमिकल इक्वेशन का टाइप नहीं होता है। ठीक ठीक। अब हमारा अगला और बेहतरीन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट। अच्छा हाँ, हमारे एक टॉपिक हमारे फिर से छूट गया था उसमें। देखो, केमिकल रिएक्शन के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें ये भी आपका 3 प्रकार होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। एक होता है थर्मल, और एक होता है आपका थर्मल, और एक होता है इलेक्ट्रिकल, और एक होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। एक होता है थर्मल, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है फोटोलिसिस। थर्मल में क्या होता है, जब आपका थर्मल में क्या होता है, जब आपका उसमें हीट पड़ता है तब ब्रेक डाउन होता है। हीट कैसे पड़ता है, देखो अगर आप गर्म पानी को लेंगे, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो आपका वो उड़ जाएगा, भाप में उड़ जाएगा। तो अगर आप उसे हीट कर रहे हैं तभी तो वो आपके भाप में उड़ रहा है, उसको बोलते हैं थर्मल। ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब कुछ हीट ऐसा होता है जिसको हम लोग हीट देके करते हैं। जैसे कि आपके घर पे मशीन होगा, तो मशीन को जैसे ही आप गर्मी लाइन देते हैं तभी तो आपका पानी आता है। मतलब आपको हीट हुआ तभी आपका जाके, मतलब इलेक्ट्रिकल लाइनिंग वाला हीट हुआ तभी, और वहां पे आपका जाके क्या हो रहा है, केमिकल वहां पे जाके आपका तभी ब्रेक हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस उसे कहते हैं जो सनलाइट के माध्यम से टूटता है। जैसे कि जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस के चलते खाना बनाते हैं, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में अपना खाना वो बना रहा है, तो वहां पे कोई हीट लगा प्लांट के पौधे को, तब वो अपना खाना बना रहा है, तो उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है, बेहतरीन सा टॉपिक है। उसके बाद क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट। अकॉर्डिंग टू हीट हमारा कितने प्रकार का रिएक्शन होता है। तो पहला होता है एक्सोथर्मिक, हमारा हीट 2 प्रकार का होता है। एक होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू हीट हमारा 2 टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है एक्सो, एक होता है इंडो। देखो एक्सो मतलब होता है, एक्सो मतलब समझ लो एग्जिट, और एंडो मतलब इंटर। ठीक, समझ लो। देखो कहीं आप ऑफिस में जाते होंगे तो वहां पे डोर भी लिखा रहता है कि इस वाले डोर से आओ, इस वाले डोर से आओ मतलब इंटर, इस वाले डोर से जाओ, डोर मतलब दरवाजा, इस वाले डोर से जाओ एग्जिट। इंटर मतलब आता है। जिस रिएक्शन में आपका हीट आता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। अरे
या इंडोथर्मिक, जिस रिएक्शन में आपका हीट आता है या तो हम बोलते एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि सन जब सूर्य का प्रकाश प्लांट पे पड़ता है तो उस समय क्या होता है, पौधा तो ऐसे रहता है, उस पर आपका हीट पड़ता है, सूरज अपना हीट देता है, तब आपका वहां पे इंडोथर्मिक हो गया, प्लांट हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक, इसमें आपका हीट रिलीज होता है, रिलीज मतलब बाहर जाता है, हीट कैसे जाता है, देखो फिर से आप एग्जाम्पल समझो, अगर आप गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी पीते होंगे तो मम्मी आपकी गर्म पानी गरमाती होंगी, जब आपके आग पे रखते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन होता है, तो आप उसको हीट देते हैं, तब वह अपना जाके निकल रहा है, भाप के फॉर्म में निकल रहा है, तो वहाँ पे आपका हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हीट दो टाइप का होता है, कोई एक्सो एंडो। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब हीट अंदर आना। ओके ओके। अब उसके बाद फिर से हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। पानी पी लो, जाओ। देखो एक मिनट, देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें आपका देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी ओ एक्स को आप ऑक्सीजन समझ सकते हैं, ओ पहला इसका अच्छा लीजिए, आप ओ लीजिए। ओके, ओ बस ओ मतलब ऑक्सीजन होता है, ओ मतलब आपका ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई, देखो ओ एक्स पूरा लीजिए, देखो ओ एक्स ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है ना, तो जिस वाले रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो आपका एग्जांपल, पहले डिफिनेशन लिखते हैं, ऑक्सीजन ऐड ना, जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे H2 प्लस O2 H2 बना है, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अलग है बट आपका ऑक्सीजन एक में मिल जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं जब अपना ऑक्सीजन इसमें भी ऐड होगा बट दूसरे प्लेस पे ऐड होगा। देखो मान लो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड तो हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ है बट आपका मान लो अगर कोई फिर से आ गया तो यहाँ पे अगर आपका ऑक्सीजन, देखो मान लो ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर फिर से आपका ऑक्सीजन किसी में ऐड होता तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग होता। अब भैया नहीं समझ, देखो ऑक्सीडाइजिंग मतलब होता है जिसमें आपका रिएक्शन हो रहा है बट आपका आयन एक्सचेंज कर रहा है। आयन एक्सचेंज मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऐड होने के बाद फिर से आपका ऑक्सीजन अलग से फिर से बनेगा, अलग से जो फिर से बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक ठीक। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन समझ आ गया, ऑक्सीडेशन समझ आ गया, समझ आएगा। अब बात करते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें जिसमें आपका ऑक्सीजन रहता है वह निकलता है, निकलने को हम लोग बोलते हैं रिमूव। जिसमें आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके ओके। अब एक एग्जांपल के साथ समझो, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन होता है रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन में आपका ऐड ऑक्सीजन होता है
और रिडॉक्स में आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है ना। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे देखो आपका ऑक्सीजन तो इसके साथ Cu प्लस ऑक्सीजन, मतलब दोनों साथ में थे ना, ऑक्सीजन तो साथ में था। पर रिएक्शन के बाद आपका ऑक्सीजन हाइड्रो इस यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रहना चाहिए, बट आपका ऑक्सीजन इसके पास चल गया, मतलब आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं रिडॉक्स, REDOX रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्सिंग एजेंट, बात करते हैं रिडॉक्सिंग एजेंट किसे कहते हैं। देखो, रिडॉक्सिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसमें आपका, जैसे मान लो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन तो हो रहा है, बट फिर से अगर आपका यही बन जाता CO, अगर आपका रिएक्शन होने के बाद फिर से अगर आपका यही बनेगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी आपका आयन एक्सचेंज होता है, बट आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है। ओके ओके। अब हमारा अलग सा टॉपिक है, मतलब डिफरेंट टॉपिक है। हमारा अलग सा टॉपिक है कि हमारे डेली लाइफ में, चुप रहो, हमारे डेली लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस डेली लाइफ में हमारे क्या क्या रिएक्शन होता है उसको बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारा क्लास क्या हो जाएगा, एंड। हमारा लेक्चर 45 मिनट का हो गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेली लाइफ अब हम लोग बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में पहला रिएक्शन होता है देखो, हमारे डेली लाइफ में, मतलब हमारे आस पास या हमारे जीवन में हमेशा होता है ना, तो क्या रिएक्शन होता है। पहला एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब होता है मूर्छा लगना। अगर आपके घर पे कहीं अगल बगल लोहा होगा या साइकिल होगा, कुछ भी होगा, अगर लोहे से बना रहेगा, अगर आप उसे बाहर रख देंगे चाहे जहाँ रख देंगे, अगर आप उसे पेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपका मूर्छा हो जाएगा। मूर्छा लग जाएगा मतलब बाहर हमारे ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन जब उस आयरन पे पहुंच जाता है तो वो अपना रिएक्शन थामता है। जब भी लोहे के ऊपर अगर ऑक्सीजन लग जाता है तो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब मूर्छा लग जाना, उसको बोलते हैं मूर्छा लग जाना, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके ओके। बात करते हैं रेंसिडिटी किसे कहते हैं। देखो, आपने बचपन में चिप्स कभी खाया मतलब इस समय आप चिप्स खाते होंगे। देखो, आप चिप्स खाती हो कि नहीं? चिप्स खाती हो, कुछ भी खाती हो, बाहर का सामान पन्नी में जो पैक रहता है। अच्छा, वो बताओ क्यों खराब नहीं होता है? वो केमिकल से बना रहता है। नहीं, केमिकल से नहीं, वो उसके अंदर ना पहले जब बना रहता है उसके अंदर हम लोग डालते हैं। देखो, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस होता है, बस हमारे जीवन में काम रहता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तभी हम लोग जिंदा रहते हैं ना। एक चीज याद रखो, अगर हम लोगों को खाना कुछ दिन से रखा हुआ है, अगर उस पर ऑक्सीजन पड़ जाता है तो ऑक्सीजन हमारे खाना को खराब कर देता है। ओके, और वही जो हम लोग लेते हैं वो कम से कम 2-3 महीने पुराना रहता है। अब उस पे ना हमारा उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन गैस रहता है सारा निकाल के उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस भरते हैं और नाइट्रोजन गैस भरते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दोनों अलग अलग होता है, पर दोनों अगर उसके अंदर भर देंगे तो वो हमारे खाने को मतलब बेकार तो करेगा, लेकिन अगर मान लो हमारा खाना 2 दिन में बेकार हो रहा है, वो हमारे खाने को 20 दिन में बेकार करेगा। जब भी हमारे रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाने में ऑक्सीजन, सॉरी, हमारे खाने के भोजन में, मतलब उसमें आपका रेंसिडिटी का मतलब होता है जब हमारा खाना खराब हो जाता है, तो अगर आप उसमें हाइड्रोजन या नाइट्रोजन अगर फिल करेंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन फिल करेंगे, तो आपका खाना जल्दी बेकार नहीं होगा और आपका खाना कुछ दिन तक बचा रहेगा। ठीक, तो आज आपका फाइनली चैप्टर खत्म हो गया है। कल मैं आपको लेने वाला हूँ, मतलब कल मैं आपको लेक्चर लेने वाला हूँ
बस बैलेंसिंग 20 मिनट की या आधा घंटा की वीडियो लेने वाला हूँ, तो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जाके पानी पी लेना अच्छे से, और यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।